खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। भाई रिश्तों का भरम रखते हैं और अपनों की खुशी के लिए हर कुर्बानी देते हैं। जैसे एहसन ने दी, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी अना, गरूर, खुददारी की कुर्बानी दे दी और एक अनजान मुल्क में दर दर का भिखारी बन गया। वो मेरा भाई है, जिस भाई लफ्ज के सहारा लेकर तुम खुद के गुनाहों का कफारा चाहते हो, अब वही तुम्हारी सजा भी तजवीज करेगा। नहीं, प्लीज नहीं, मुझे एक मौका दो, मैं सुधर गया हूँ। हेलो एहसन। बिना किसी देरी के मुस्तफ़ा ने एहसन को कॉल लगाई। यस सर। अचानक यूं मुस्तफ़ा शाह की कॉल पर उसे हैरत हुई। तुमसे कुछ पूछना था। जी सर, पूछें। तुम्हारी नज़र में सबसे बदतरीन सजा क्या होती है? क्या मतलब सर? वो हैरान हुआ। मतलब बाद में पूछना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वो सख्त लहजे में गोया हुआ। एहसन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। भिखारी, मेरे हिसाब से इस दुनिया में भिखारी होना सबसे बदतरीन सजा है, जिसमें रोज इंसान की इज्जत और नफ्स की तजलील की जाती है। लोगों के तानों, तरस और जलालत का खाना हर पल हर लम्हा एहसास कमतरी, एहसास बेबसी पल पल में 100 बार मारती है। उसने अपनी जिंदगी का तजुर्बा बयान किया। मुस्तफ़ा शाह ने कॉल काटकर इस्तेहज़ानिया नजरों से रोमान शाह की तरफ देखा। फैसला हो गया रोमान शाह, अगर मैंने तुम्हें गोली से मार दिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत हसीन और आसान सजा हो जाएगी। थोड़ा सा दर्द होगा और तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, जबकि मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी देना चाहता हूँ जहां तुम पल पल मौत की तमन्ना करो। इस भीख में मिली जिंदगी का एक एक लम्हा तुम पर अजाब बनकर टूटे। जिस दौलत और जायदाद के लिए तुमने अपनों के गले काट दिए। मुस्तफ़ा शाह का सुनसना लहजा उसे बहुत कुछ बावर करवा गया। आंखों में खौफ उमड़ आया। नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं। रोमान शाह की चीखें पूरे शाह मेंशन में गूंज रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा शाह को इस इंसान पर कोई तरस, कोई रहम नहीं आया, क्योंकि वो इंसानियत के लायक नहीं था। ये दर्दनाक चीखें रूप के कानों से भी टकराईं। जब्त से आंखें मींचकर वो बड़ी मुश्किल से इन चीखों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसे एक टांग और बाजू से माजूर करके मुस्तफ़ा शाह ने इंसानियत के भेस में जीते जागते दरिंदे को आज सही सजा दी थी। अब वो एक दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों के सामने एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाता था। शाह मेंशन से कुछ दूरी पर बने एक पब्लिक पार्क में बैठा वो किसी गहरी सोच में मगन था। एक हफ्ता पहले उसे पता चला था कि मुस्तफ़ा भाई और रूप भाभी उसका रिश्ता लेकर तारा के घर गए थे। कुछ पल के लिए वो शॉक्ड हो गया। भला इन सबको कैसे उसके दिल की बात मालूम हो गई? लेकिन मुस्तफ़ा का ख्याल आते ही जैसे तमाम सवालों के जवाब खुद ही मिल गए। दिल उसी दिन से अजब कश्मकश का शिकार था। पता नहीं वो सब क्या सोचेंगे, क्या फैसला करेंगे। वो तारा को पसंद करता है। इस छोटी सी लड़की की उसके दिल में बहुत खास जगह है। इस बात का इकरार वो बहुत पहले खुद से कर चुका था। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया तो क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए कोई स्टैंड ले सके? वो कैसे खुद पर जब्त किए खामोशी से सब काम अंजाम दे रहा था, ये बस वही जानता था। मुस्तफ़ा ने उसे अपनी एक कंपनी का मैनेजर बना दिया था। बंद कमरे में रहकर जब तक वो बिजी रहता तब तक पुरसकून होता। जैसे ही वो सारे काम से फारिग होता, ये सब बातें, ये टेंशन उसके दिमाग में जोंक की तरह चिमट जाती। अब तो इस हसीना के घर वालों की हाँ या ना ही उसकी इस कश्मकश व बेचैनी को कम कर सकती थी। आज एक हफ्ता हो गया था। ना जाने भाई और बाकी सबने क्या फैसला किया होगा। कबर्ड खोलकर उसमें पिंक कलर की डायरी निकालकर वो बेड पर आ बैठी। डायरी खोलकर चंद और राग की तय को एक साथ उठाकर पलटाया। सामने ही वो अध गुले गुलाब की कली सूख कर बेरंग हो चुकी थी, लेकिन हल्की हल्की खुशबू उस कली में अभी भी मौजूद थी। ये वो कली थी जो एहसन ने उसे न जाने किस मकसद के तहत दी थी। तब उसने इस कली की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसे अपनी डायरी की जीनत बनाया था। लेकिन जैसे जैसे वो एहसन को जानती गई, वैसे वैसे ये कली उसके लिए खास होती गई
और फिर एक दिन इस कली को उसके हवाले करने वाला हमेशा के लिए कहीं दूर वादियों में जा बसा था। मुस्तफ़ा शाह की मौत के शवाहद मिले थे, लेकिन एहसन के बारे में सबको सिर्फ शक था। उसके यकदम बगैर इतला हर मंजर से गायब होने के बायस सबने उसे भी मरा हुआ तस्लीम कर लिया था, और तब ये कली उसके लिए अनमोल हो गई। लेकिन जिस दिन वो अचानक हवा के खुशगवार झोंके की तरह इन सब की जिंदगियों में वापस आया, उस दिन वो किस कदर खुश थी ये शायद लफ्जों में बयां ना हो सके। अजब सा दिल को सुकून आ गया था। और फिर भाई के दोस्त का रिश्ता आया, वो उदास हो गई, मगर क्यों ये भी नहीं मालूम था। लेकिन बस उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को भाई ने आकर जब एहसन का नाम लिया, उस वक्त दिल ने झट से उसके नाम की हामी भरने की जिद ठान ली। लेकिन फिर भी वो कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हर पहलू, हर जाविये से एहसन में कोई खामी ढूंढने की कोशिश की। कोई ऐसा अमल ढूंढना चाहा जो गलत हो, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो उसके लिए इनकार की कोई वजह ढूंढ सके। मगर वो तो हर लिहाज से परफेक्ट था। तभी उसने चांद से एहसन के लिए पसंदीदगी जाहिर की। उसने अपने दिल का फैसला सुना दिया था। अब घर वालों के फैसले का इंतजार था। एक बात तो तय थी, उनका फैसला एहसन के हक में आए या फिर किसी और के हक में, जो उसके भाई और माँ बाप का फैसला होगा वही उसका भी फैसला होगा। क्यों? जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक उसके लिए कभी गलत फैसला नहीं किया, वो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे क्यों करेंगे? अरे भाई, आज तो दो दो खुशियां हैं, मिठाई तो बनती है। रूप ने रसगुल्ले का पूरा डिब्बा अपनी गोद में रखा। वाकई खुशी का मौका तो है। मिशी ने थोड़ा सा गुलाब जामुन तोड़कर आयत के मुंह में रखा। वो और चांद आज मलक हाउस तारा के लिए एहसन के रिश्ते की हामी भरने आए थे, और यही सबसे बड़ी खुशी की खबर थी। दूसरी खुशखबरी रोशनी की तरफ से आई थी। आज उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। तभी वो सब डबल खुशी मना रहे थे। नूर अरसल से इजाजत लेकर रानी के पास जा रही थी। भले रुकैया बेगम असवद की फैमिली में से किसी को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन नूर के आने जाने पर वो कोई एतराज नहीं उठाती थी। रूप भी रोशनी से मिलने चली जाती थी। वैसे तो रुकैया बेगम उसे कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनके नवासे को भी एक प्यारी सी लड़की मिल गई थी, और अगर कभी बोल भी देती थी तो रूप बिला वजह बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। एहसन को जब ये खबर मिली थी तो कुछ पल के लिए उसका मुंह खुल गया। आखिरकार मुस्तफ़ा को ही आगे बढ़कर उसका मुंह बंद करना पड़ा। हमेशा खामोश खामोश रहने वाले एहसन का चेहरा आज खुशी से दमक रहा था। सबने उसे दरमियान में बिठाकर खुद इर्द गिर्द मजमा लगा रखा था। शोख जुमलों ने उसे लड़कियों से ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर दिया था। रूप और बाकी सब ने अपनी अपनी खुशी के चक्कर में उसके मना करने के बावजूद पूरा डिब्बा मिठाई खिला डाली थी। खुशियों ने आज एहसन की जिंदगी के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी थी। कभी नहीं सोचा था एक लावारिस की जिंदगी में भी इतनी खुशियां आएंगी। सब मुस्तफ़ा शाह की वजह से हुआ था। कुदरत ने उसे उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनाकर भेजा था, जिसके आते ही सब कुछ बदल गया था। आहिस्ता आहिस्ता एक लावारिस को पहचान मिली, मुखलिस रिश्ते मिले, फिर एक प्यारी सी परी भी मिली। खुशियों में शरीक होने के लिए बहनें, भाई, किरत जैसी माँ भी मिल गई थी। आज कोई नहीं कह सकता था कि कोई लावारिस है। बचपन में जब उसे ठोकर लगती तो कोई पूछने वाला भी न था। वहीं उसके सामने अगर किसी अमीर के बच्चे को चोट लग जाती तो उसके माँ बाप आसमान सर पर उठा लेते थे। तब उसे शिद्दत से एहसास होता शायद खुदा सिर्फ पैसे वालों का है, लेकिन अब एहसास होता है वो खुदा सबका है, किसी को पहले किसी को बाद में। खुशियां हर इंसान का मुकद्दर होती हैं, बस किसी की आजमाइश सख्त होती है और कोई बिना आजमाइश के जिंदगी गुजारता है। लेकिन आजमाइश भी खुदा उन्हीं से लेता है जो आजमाइश के काबिल हो। आज उसे अपनी किस्मत और खुदा से कोई शिकवा न था। पूरे आसमान को बादलों ने ढक लिया था। सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। बारिश के इम्कानात 80% थे। अजलान के पीछे भागकर इन दोनों को ही सांस चढ़ गया था। नो मम्मा, ये चीटिंग है। रूप के चीटिंग करने पर वो शोर मचाने लगा। और जो आप कब से चीटिंग के जरिए जीत रहे हैं उसका क्या? रूप ने भी उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो भी गलत है।
तो मम्मा मैं छोटा हूँ, मुझे चीटिंग अलाउ है। छोटा सा हाथ सर पर मारकर दूसरा हाथ कमर पर रखा। इन दोनों की लड़ाई को गौर से देखते हुए मुस्तफ़ा ने अपने बेटे के तासरात का बगौर जायजा लिया, जो अपनी माँ को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे अभी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत हो। इन दोनों के दरमियान और भी बहस हो रही थी। बिलाखिर रूप को ही हार मानना पड़ी। मुस्तफ़ा का उसकी हालत पर कहकहा बुलंद हुआ, मगर इन दोनों में से किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वो दोनों ही अपने खेल में मगन थे। अजहान दोबारा से चीटिंग करके जीतने पर खिलखिला कर हंसा। आज बरसों बाद ये शाह मैंशन फिर से आबाद लग रहा था। ठंडी सांस भरकर वहां से नजरें हटाने पर उसने अपना रुख दूसरी जानिब किया, जहां दादी और उसके डैड मुस्कुराकर रूप और अजलान की तरफ देख रहे थे। माँ भी खुलकर मुस्कुराती हुई उसके करीब आई, हाथ बढ़ाकर बचपन की तरह उसके बाल बिगाड़ दिए। वो जख्मी सा मुस्कुराया। पलकों की बाड़ी पर एक दर्द भरा आंसू आकर ठहरा। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। एक दर्द भरी आह लबों से निकली। आंसू पलकों की बाड़ तोड़कर गालों पर फिसल गया। तभी आसमान में बादल जोर से गरजे। अजहान की चीख बुलंद हुई तो वो यकदम चौंका। डैड, डैड, डैड! भागकर वो मुस्तफ़ा की टांगों से चिमट गया। रूप भी हंसती हुई इसके करीब आई। अरे मेरा बहादुर बेटा, डर गया? दोनों हाथों से उसे उठा के मुस्तफ़ा ने अजलान को हवा में उछाला। रूप ने खिलखिलाकर हवा में उछलते अजलान को देखा। तभी क्लिक की आवाज के साथ एक अनमोल यादगार तस्वीर वजूद में आ गई। जीजू, आपी हाथ में सिल्वर रंग का छोटा सा डिजिटल कैमरा थामे वो इन दोनों की तरफ बढ़ी। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी शाह मैंशन में दाखिल हुए। सबको यहाँ एक साथ देखकर रूप को हैरानगी हुई, मगर इससे दुगनी खुशी ने आन घेरा। तारा से मिलकर वो किर्रत की तरफ बढ़ी। माँ, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है आप सबने मुझे, वो खुशी से चहकी। किर्रत को उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर दिल की गहराइयों में भी सुकून उतरता महसूस हुआ। बस आज मौसम अच्छा था तो सोचा आकर तुम्हें परेशान किया जाए। अरसल ने उसके गाल खींचे। भैया, चिढ़कर उसने बच्चों की तरह दुहाई दी। अरसल, असवद ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा। अच्छा सुनो। सबसे नजरें बचाकर वो तारा के करीब आ खड़ा हुआ। मैं पूछना चाहता था कि तुमने हमारे रिश्ते पर कोई एतराज नहीं उठाया? तो उसने भवें उचकाए। तो ये कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? सारे रास्ते मन ही मन रिहर्सल के बाद वो ये सवाल पूछने की हिम्मत मुजतमा कर पाया था। ये पसंद करना क्या होता है जी? मैंने इस लफ्ज को अपनी आज तक की जिंदगी में नहीं सुना। हदे दर्जा चेहरे पर मासूमियत सजाए लाइल्मी का इजहार करते हुए भोलपन की इंतहा कर दी। क्या आपको इस लफ्ज का मतलब मालूम है? मासूमाना सवाल। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। वो जल भुन ही तो गया था। हद है, ये लड़की हमेशा उसकी बात का उल्टा जवाब देती थी। ओ खुदा, इसका मतलब आप भी मेरी तरह इस लफ्ज के मतलब से अनजान हैं? एक मिनट, मैं भाई को बुलाती हूँ। वो आपको इस लफ्ज के साथ साथ इस सवाल का भी जवाब दे देंगे। भाई के नाम पर एहसन के 14 तबक रोशन हो गए। नहीं नहीं, भाई एहसन आपसे कुछ पूछना चाहता है। उसके लाख मना करने के बावजूद उसने सीधा चांद को आवाज लगाई, लेकिन उसकी एक आवाज पर सारे घर के मर्द मुतवज्जे हुए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। वो गड़बड़ाया। माथे से पसीना साफ करके एक नजर सभी घर वालों की तरफ देखा, जबकि उसकी पतली होती हालत पर सभी का एक साथ कहकहा बुलंद हुआ। वो खसिया कर सिर्फ सर खुजा कर रह गया। एक बार फिर बादल जोर से गरजे। चलो चलो अंदर चलते हैं, मुझे लगता है आज बारिश होगी। मिशी ने सबको अंदर जाने का बोला। हाँ, मैं भी पकौड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। नूर के मुंह में भी पानी भर आया। रुको, पहले एक फोटो हो जाए। एहसन न जाने कहां से एक बड़ा कैमरा बरामद कर लाया था। सबको एक साथ खड़ा करके सब पर कैमरा सेट करके वो खुद भी तेजी से इन सब में तारा के बराबर आन खड़ा हुआ। कोट के अंदर छुपाकर लाई गुलाब की कली निकालकर आस्तगी से उसके हाथ में थमाई, जिसे कैमरे की तरफ देखते हुए उसने ना महसूस तरीके से थाम ली। मुस्तफ़ा ने भी अजहान को गोद में उठाया और रूप का हाथ मजबूती से थाम लिया। बाकी सब भी अपनी शरीके हयात के साथ खड़े थे। सबसे आगे असवद और किर्रत थे। सबके चेहरों पर अलवही चमक और दिल फरेब मुस्कुराहट थी। क्लिक की आवाज के साथ ये सारे खूबसूरत रिश्ते
एक तस्वीर में सिमट आए। उम्मीद करता हूँ आज की ये आखिरी हैप्पी एंडिंग वाली एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये नावल अपने इख्तिताम पर पहुंचा और बहुत ही खूबसूरत एंडिंग के साथ आप सबने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया इस नावल को। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आप सबके लाइक्स का, आप सबके कमेंट्स का। जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उनके लिए भी बहुत शुक्रिया, और कुछ ने थोड़े से खराब भी किए थे उनके लिए भी शुक्रिया। चलो किए तो सही, इतना तो टाइम निकालते हैं कि देखते तो है ना, सुनते तो है। और मैं इस चीज़ के लिए माजरत चाहता हूँ कि आपको वीडियोस बाज़ दफ़ा कुछ लेट मिली थी, क्योंकि मैं घर का अकेला बेटा हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर के काम काज और बहुत सारे मामलात होते हैं फैमिलीज़ के। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह भी आपके लिए मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड बस अपलोड करता रहूं। जैसे ही वक्त मिलता है मैं इसी को टाइम देता हूं। कदी यार देर सवेर हो ही जाती है बंदे को लो। खैर, मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, और मुझे आज आप लोगों से बहुत ज़्यादा लाइक्स की उम्मीद है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स की, अच्छे अच्छे कमेंट्स। मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों, क्या वजह थी उसकी पसंद आने की, और इस नावल में आपको कौन सी खराबी लगी और कौन सी अच्छाई लगी। आपने क्या सीखा अपनी लाइफ में, इसको अप्लाई करेंगे और कौन सा पार्ट होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, 3 टाइम खाना खाएं। और मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, वो आपके कमेंट्स रीड करने में आता है। बहुत मज़ा आता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो रेगुलरली कमेंट्स करते हैं, और नेक्स्ट जिनके कमेंट्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनके कमेंट्स को चूज़ करके वीडियो में उनका स्क्रीनशॉट ज़रूर दिया जाएगा। सबकी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी करें, हम आपकी करें, क्या ही बात है। इसी के साथ यामर लियाकत हुसैन का सबको अस्सलामु अलैकुम। आम खाएगा हैं?